रुक तो। अरे नेहा रुक तो। तू रोज स्कूल जा रही हो ना? हाँ, लेकिन तू स्कूल जाने क्यों छोड़ दी? अरे अब कैसे जाती? घर की हालत तुझे तो पता ही है ना। हाँ। माँ भी बीमार है और पिताजी तो बिस्तर पे ही पड़े हैं। तो क्या हुआ, तू स्कूल क्यों नहीं जा सकती? अरे पूरा घर मुझे ही संभालना पड़ता है, कैसे जाए? पिंकी, इन दिनों स्कूल में बहुत मजा आ रहा है। सच में? हाँ, एक मैथ्स का नया टीचर आया है, शर्मा सर। अच्छा, कैसा है वो? ऐसा। माँ की तबीयत ठीक होते ही मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ, आज एग्जाम का रूटीन भी देगा। रूटीन देगा? मुझे भी देना। हाँ ठीक है। और पिछले हफ्ते जो जो करवाया था वो भी देना। कुछ खास नहीं, सिर्फ खेलने के लिए दिया है। ओह। अरे मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। वापस क्यों आई? कहाँ से? तू स्कूल नहीं गई थी क्या? इधर माँ बीमार है, बुखार बहुत तेज है। माँ को इस हालत में अकेला छोड़कर मैं भला स्कूल कैसे जा सकती हो? पैर से गिरकर मैं पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया हूँ। अगर मेरी ऐसी हालत नहीं होती तो मैं तुझे। बस भी करो बापू, 24 घंटे एक ही बातें क्यों दोहराते हो? नहीं बेटी, अपने नसीब को कोस रहा हूँ। इस तरह कहते रहने से क्या तुम्हारा नसीब बदल जाएगा? जो होना था वो हो चुका। बापू। पिंकी, सुना है बड़े पापा के घर नानी को देखने सरकारी डॉक्टर आने वाले हैं। हाँ। मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि उनको हमारे घर भी भेज दे, ताकि वो माँ को अच्छी तरह देख सके। पिंकी बेटी, तेरे बड़े पापा अमीर लोग हैं, उनके घर डॉक्टर आएंगे, लेकिन हम जैसे गरीबों के घर डॉक्टर नहीं आते बेटा। हमारे घर डॉक्टर नहीं आएंगे पिंकी। क्यों नहीं आएंगे माँ? हम जैसे गरीब लोग डॉक्टर की फीस कैसे भर पाएंगे? फीस? कैसी फीस? अगर कोई डॉक्टर घर पर मरीज देखने आए, उन्हें फीस देना पड़ता है। पर क्या वो लगे? अरे नहीं, सरकारी अस्पताल के सामने से होकर शहर के एक नर्सिंग होम में इलाज करवा लाए और सुना है रूटीन चेकअप में ही 20,000 रुपया खर्च कर दिए। क्या कह रहे हो दोस्त? अगर सरकारी अस्पताल लेकर जाते तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता। अरे सरकारी अस्पताल आने से वे लोग जो छोटे आदमी बन जाएंगे। चलो ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, अपना पैसा पानी में फेंके या कूड़ेदान में, हमारा क्या जाता है? अरे सबसे मजे की बात सुनो, डॉक्टर ने जी इस वक्त बिन बुलाए भगीरथ के घर में है। भगीरथ? कौन भगीरथ? अरे वही अपाहिज जो पेड़ से गिरकर अभी बिस्तर पर पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, उसको क्या हुआ? उसको नहीं, उसकी बीबी सबिता को, जो काफी दिनों से बीमार है। अभी डॉक्टर ने जी वही व्यस्त है। आज 10 दिन हो गए, अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए। फार्मेसी से बुखार की दवाई लाकर दिया है मैडम। फार्मेसी से दवाई लाने से नहीं चलेगा। पर हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बुखार की दवाई लाकर खिलाने से नहीं होगा। तो क्या किया जाए? सुनो, अगर तुम एक डॉक्टर होती तो समझ पाती। बुखार एक बीमारी नहीं है, बीमारी का एक लक्षण है, सिम्टम। इसलिए पहले बीमार क्या है ये जानना आवश्यक है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना मैडम? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी आप बीमार है, सही दवाइयाँ तो लिया नहीं, तो कैसे ठीक होंगे आप? अब मैं कुछ जांच पड़ताल करके आपकी दवाइयाँ दूंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये टेस्ट जल्दी से करवा लेना। ठीक है मैडम। मैं बाहर बैठती हूँ।
पिंकी, हाँ मैडम जी को एक कप चाय। हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या। पर बात सिर्फ ये है कि बिना दूध की चाय बनानी पड़ेगी। चाय लीजिए मैडम जी, घर में दूध नहीं है। मैडम जी फीकी चाय ही पसंद करती है। गाय भैंसों से भरा घर में जाकर भी मैडम जी फीकी चाय ही लेती है। अच्छा ऐसी है क्या? हम लोग तो एक कप दूध की बनी चाय के लिए तरसते हैं। फीकी चाय ही शरीर के लिए अच्छा होता है और पी सके तो ग्रीन टी सबसे अच्छा होता है। एनीवे, चाय किसने बनाई? मैंने, और कौन बनाएगी। माय गॉड, तुम चाय भी बना सकती हो? हाँ सिर्फ चाय ही नहीं मैडम, मैं तो ठहरा बीमार आदमी। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके हम तीनों के इस संसार को जैसे तैसे चला रही, पर आज 10 दिनों से वो बीमार पड़ी है। इसीलिए खाना बनाना, चाय बनाना, घर के दूसरे काम सब कुछ पिंकी ही करती है। देखिए ना मैडम, इतने कम उम्र में ही घर का सारा बोझ उठाना पड़ा। वही तो। तुम स्कूल नहीं जाती क्या? कभी कभी जाती हूँ। कभी कभी जाती हो? ये कैसी बात है? कभी कभी तो स्कूल इंस्पेक्टर जाते हैं विजिट करने। नहीं मैडम जी, बात दरअसल ये है कि मैं लाचार हूँ। घर के लिए मैं एक पैसा भी कमा नहीं सकता। जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तब मैं पिंकी को काम पे भेजने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। पर जब वो 2-3 दिन तक स्कूल नहीं जाती तो हेडमास्टर जी हमारे घर पहुंच जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज है। कक्षा में वो हमेशा पहला नंबर पर आती है। अब लगता है ऐसी एक लड़की को सिर्फ अभाव के कारण स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नेहा, नेहा, नेहा सुन तो। शायद उसको मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। ठीक है, बाद में मिलेंगे। सतोला, हाँ। एक इमली दे। ले, क्या रे बायन, मौजादार के बेटे ने तुम्हें क्यों बुलाया था? अरे मैंने कहा था ना, बात वही है। मौजादार के बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर ने उनके घर नहीं गए। बदले में मौजादार के घर में काम करने वाली सविता को उसके घर जाकर इलाज किया। इसी कारण मौजादार के बेटा आग बबूला हो उठा। यही सब बात बोलने के लिए मुझे बुलाया था।
और क्या बोला उसने? वही डॉक्टर अरुणिमा जी का बदनाम। कहा है घमंड अच्छी बात नहीं है, अहंकार लोगों को खाई में ले जाकर गिरा देते हैं। अरे गांव के खानदानी लोगों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं करने से इस गांव में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। यही सब बातें डॉक्टरनी जी को कह देने के लिए मुझे कहा है। क्या तूने कह डाला? क्या बात करते हो दोस्त, यह सब बातें मेरी मुंह से नहीं निकल सकते। और एक चेतावनी दी है कि एमएलए साहब को बोलकर डॉक्टरनी जी को कहीं दूर ट्रांसफर करवा देगा। चोरों मौजादार के बेटे को, अगर ऐसा भी कुछ हो गया तो हम दोनों मिलकर हाँ। एमएलए जी के घर के सामने हड़ताल शुरू कर देंगे। ठीक बोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब चलो जिंदाबाद, चलो। आप आराम कीजिए, कल ब्लड का दूसरी टेस्ट करवानी है। मैंने दवाइयाँ दे दिया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कल ये करवा देना। माँ को लेता दो। सुनिए, आप पिंकी को स्कूल जाने से मत रोकिए। मैडम, वो तो आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन उसके नसीब उसे घसीट कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इसे पढ़ाऊं, लेकिन उपाय भी तो नहीं है। शायद इसे काम पर ही लगाना होगा। सुनिए, आज से पिंकी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। इसे समाज में प्रतिष्ठित होना होगा। लेकिन इससे खर्चा की चिंता मत कीजिए, सिर्फ उसे स्कूल जाने से मत रोकिए। देखो मैं जीत गया, 3 बार लगातार मैं जीता हूँ। बस यार हो गया, मैं अब चलता हूँ। नहीं, एक गेम और। नहीं, मैं अब चलता हूँ यार। नहीं, एक गेम। बस सॉरी यार, मैं चलता हूँ। हार गए। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? आजकल अखबार पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्यों, कुछ बुरी खबर है क्या? देश की हालत ही खराब है। ये देखो, कल एक बदमाश ने 60 लड़कियों को ट्रेन से ले जाकर बिक दिया। ये क्या बड़ी बात है? हमारे देश में ये रोज की कहानी है। अरे यदि उनके माता पिता तथा बेटियां शिक्षित होते तो ऐसा नहीं होता। गरीब है इसलिए शिक्षित है, उपदेश देने वाला भी कोई नहीं। क्यों कोई नहीं है ना? है। कौन? हमारे गांव में ही है। गांव में? मौजादार का बेटा? नहीं, डॉक्टरनी जी। ओ, उनके बारे में तो जानते ही हैं। थोड़ी देर पहले सुना है भगीरथ और सबिता की बेटी पिंकी की पढ़ाई की सारी खर्च और जिम्मेदारी उन्होंने ही लिया है। तब तो पिंकी पर ईश्वर का कृपा दृष्टि है। ईश्वर का नहीं, डॉक्टरनी जी खुद ईश्वर के समान है। हाँ। लीजिए। मैडम, मेरे जानकारी में अब तक आपने 4 लड़कियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन 4 लड़कियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, ये बोझ आप क्यों उठाना चाहती है मैडम? मैं समझी नहीं, आप इतनी जल्दी इमोशनल क्यों हो जाते हैं? मैं क्यों ये सब कर रही हूँ जानना चाहते हो ना तुम? हाँ। ये सब जानने के लिए तुमको आज से 15 साल पीछे देखना होगा। कुछ दिनों से दादाजी बहुत बीमार है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें बुखार सा लग रहा है। तुम लोगों के पास खबर लेने के लिए तो समय ही नहीं है।
कड़ी मेहनत से की हुई कमाई से भैया का भी खर्चा उठाई थी और पिताजी के लिए दवाइयाँ भी खरीद कर लाती थी। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं दिल्ली के दरियापुर गांव से। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कि गांव में कितना परिवर्तन हो गया है पिछले कुछ सालों। गांव तो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, मैकेनाइज हो गए हैं, मशीनें जो ना आ गई हैं। अच्छा, गांव में सुविधाएं है कि नहीं है? हाँ जी, काफी सुविधाएं हैं। गांव रह गए हैं या फिर अब वो शहर बन गए? नया शहर बन रहा है, तो दिन पर दिन प्रगति और रही है। क्या आपके घर वो 2000 का सम्मान मिल रहा है? हाँ, मेरे को मिलता है। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 10 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेंगलोर आने के बाद तो मैं एक बार भी पेटीएम नहीं गया। एटीएम से नहीं निकले, APS से निकले हैं, आधार इनेबल्ड से। ये देखो मेरे अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपए थे, अब 523 रुपए बचे हैं। कितनी बार पैसे निकले? 10 बार पैसे निकले हैं। या तो गोपाल जी खुद गए थे उस दिन, या उनके जैसा दिखने वाला कोई आदमी गया था उस दिन। साइबर क्राइम की दुनिया में इस तरह के अटैक को हम अवेलेबिलिटी चैलेंज बोलते हैं। क्रिमिनल कई दिनों से मेरे पीछे था। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। अभी मैं तुझे कैसे आग में जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, ऐसा न करना। DD क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन दोपहर 4 बजे DD नेशनल पर। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। OTT पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर।
डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। पशु के ज्ञाभिन्न होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधुचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाएं निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।